डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में क्लास 7 CBSE मैथमेटिक्स न्यू बुक गणित प्रकाश इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं CBSE के वेबसाइट से। गूगल में सर्च करो अपना क्लास 7 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक होगा, ये बुक आपको मिल जाती है। PDF वर्जन अवेलेबल है वेबसाइट पे, ये वहीं से डाउनलोड करा से टेक्स्ट बुक है ये। नाउ ये टेक्स्ट बुक में जो 7th की बुक है, इसमें जो चैप्टर्स दिया है यहाँ पे 8 चैप्टर्स है यहाँ पे, चैप्टर 1 से चैप्टर 8। ये पार्ट 1 बोल के है, हो सकता है मे बी फ्यूचर अंदर पार्ट भी आ सकता है, पार्ट 2। नाउ फर्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पे, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। नंबर्स के बारे में डिस्कस है, जो लार्ज है बड़े नंबर्स के बारे में। अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट बुक में क्या दिया, जैसे 6th क्लास में पढ़े थे आप लोग, फिगर इट आउट बहुत एक्सरसाइज था, सेम वैसे से यहाँ पे 6th क्लास की न्यू बुक पढ़े के आए ना आप लोग, गणित प्रकाश बोल के, उसमें जो पैटर्न है मतलब वैसे यहाँ पे यूज है। तो यहाँ पे जो है ना, पहले व्हाट इफ वी एट 2 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, मतलब हर दिन 2 वेराइटीज ऑफ राइस खा रही है। डिस्कशन है समझो यहाँ पे शुरू में चैप्टर 1 में। व्हाट इफ वी एट 2 वेराइटीज, यानी 2 किस्म के राइस एवरी डे अपन कोई खा रहे हैं, वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स पर। मतलब हर दिन अगर 2 वेराइटीज अगर खाए राइस के, तो 100 ईयर्स में 1 लाख वेराइटीज खा सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है। तो 1 डे में कितने दिया है, एवरी डे कितने वेराइटीज है, मतलब 1 डे में 2 वेराइटीज की बात हो रही है। 2 वेराइटीज क्या है, 2 अलग अलग किस्म के राइस की। तो 100 ईयर्स में होता क्या पॉसिबल क्या देखना। तो अपने 1 ईयर में कितने डेज रहते हैं, 365 डेज। 1 ईयर में कितने डेज रहते हैं, 365 डेज। लीप ईयर को इग्नोर कर दो। तो नंबर ऑफ डेज पहले 100 ईयर्स में कितने डेज मालूम हो, कितने 100 ईयर्स में कितने डेज होते हैं वो मालूम करना। 1 ईयर में अगर 365 डेज हुए तो 100 ईयर्स में कितने होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 100 को 365 से मल्टीप्लाई करो तो अपने को आता 36,500। 365 इंटू 1 365 होता, ये 2 zeros यहाँ पे है तो 2 zeros यहाँ पे लगा दो। तो 36,500 डेज होते हैं। क्या में होते हैं 36,500 डेज, 100 ईयर्स में। तो ये डेज है। तो 1 डे में कितने वेराइटीज खा रहे हैं अपन, 2 वेराइटीज खा रहे हैं। तो टोटल डेज कितने हैं यहाँ पे 36,500। तो गिवन द 2 वेराइटीज ऑफ राइस आर ईटन एवरी डे, तो 100 ईयर्स में कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज तो है 36,500, 100 साल में 36,500 है। तो एक दिन में 2 वेराइटी अगर खाए तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको आंसर आ गया अपने को 73,000 वेराइटीज आ गए। मतलब 100 ईयर्स में टोटल कितने वेराइटीज टेस्ट कर सकते हैं, 73,000 वेराइटीज टेस्ट कर सकते हैं, अगर एवरी डे अपन 2 वेराइटीज टेस्ट करने का चांस मिला। अब क्वेश्चन क्या था अपना, क्या 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स में पॉसिबल है क्या पर। तो आया तो 73,000 अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन। तो 73,000 जो है ना लेस देन 1 लाख है। 1 लाख वो तो क्या 1 फॉलोड बाय 5 zeros, 1 लाख राइट। 73,000 लेस देन 1 लाख है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट 1 लाख वेराइटीज इन 100 ईयर लाइफ। तो टेक्स्ट बुक में क्या है, इसके बाद और एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट इफ ए पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे। वहाँ पे 2 वेराइटीज थे, तो ये 1 डे में, ये क्वेश्चन में बस एक ही चेंज है, 1 डे में 3 वेराइटीज अगर राइस खा रहे हैं, अलग अलग किस्म के 3 वेराइटीज ऑफ राइस अगर टेस्ट कर रहे हैं, तो 100 ईयर का अगर किसी का लाइफ टाइम है, 100 साल कोई जी रहा, तो 1 लाख वेराइटीज टेस्ट कर सकते हैं क्या। पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे 2 था, 2 वेराइटीज था, तो 3 कर देना है। तो 1 ईयर में कितने डेज रहते हैं, 365 डेज रहते हैं। लीप ईयर को हटा दो तो नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स कितने हो गए, 100 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज। तो 365 वन 365 फॉलोड बाई 2 zeros, एंड 36,500 डेज आ रहे हैं। क्या में आ रही है, 100 ईयर्स में। 100 ईयर्स में तो 100 ईयर्स में तो 36,500 डेज आ गए। तो एवरी डे कितने वेराइटी खा रहे हैं अपन, 3 वेराइटीज खा रहे हैं। तो गिवन 3 वेराइटीज ऑफ राइस आर ईटन एवरी डे, इसका मतलब नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस ईटन इन 100 ईयर्स कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 36,500। तो ये कितना आता, 1,09,000
500 वैरायटीज आ रही है। इसका मतलब 100 ईयर्स में 1,09,500 वैरायटीज टेस्ट कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, 100 ईयर लाइफ टाइम में क्या 1 लाख वैरायटीज? यस डेफिनेटली, क्योंकि 1,09,500 जो है ग्रेटर देन है 1 लाख के, तो इट इज पॉसिबल टू टेस्ट 1 लाख वैरायटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम। ये है पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 3 में अपने कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ये, चूज ए नंबर फॉर वाई। ये पेज नंबर 3 का है। चूज ए नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स। मतलब वाई ईयर्स लेना है आपने, कोई भी एक नंबर लेना है वाई ईयर्स का, वाई ईयर्स का, वाई के बदले में कोई भी एक नंबर ले लो बोला उन्होंने। उसके अंदर क्या बोला, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स। तो अपन वाई में समझो अगर 100 ईयर्स समझ रहे, चूज ए नंबर बोला ना भाई, यहाँ पे चूज ए नंबर फॉर वाई को कोई भी एक नंबर समझो बोला, और ये वाई क्या है, ईयर्स में है, वाई इन ईयर्स में है। तो अपन समझ रहे हैं सपोज वाई इज इक्वल टू 100 ईयर्स, अपनी मर्जी कुछ भी ले सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 100 ईयर्स लिए। तो नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स क्या 1 लाख के बराबर होता है क्या, देखेंगे यहाँ पे वाई की जो भी वैल्यू लेते हैं ईयर्स में, उसको डेज में कन्वर्ट करना, 1 लाख के करीब है क्या चेक करना। तो नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स बोलता 100 इंटू 365 डेज, तो 36,500 डेज आ गए। तो 36,500 क्या है, ये 100 ईयर्स के नंबर ऑफ डेज है। अब ये 36,500 1 लाख के करीब है क्या चेक करेंगे, तो 1 लाख माइनस 36,500 तो कितना आ गया, 63,500 डेज दूर है, तो बहुत दूर है, सही है। तो 1 लाख से ये नंबर तो काफ़ी दूर है। 100 ईयर्स अगर लिए तो 1 लाख डेज नहीं होते, 100 ईयर्स और 1 लाख डेज में बहुत दूरी है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, और एक नंबर लेके देखेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू 274 ईयर्स। अब 274 ईयर्स क्यों ले रहे हो, तो टेक्स्ट बुक में दिया एक जगह पेज नंबर पे रफली क्या दिया बोले तो 1 लाख डेज, तकरीबन 1 लाख डेज होते हैं कितने ईयर्स में, 274 ईयर्स। बेहतर है आप लोग इसको याद रख लो। तो y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू 274 ईयर्स। पहले y की वैल्यू क्या लिए, 100 ईयर्स लिए, 100 ईयर्स थे तो डेज कितने आए, 36,500 ही डेज आ रहे। ये तो 1 लाख से काफ़ी दूर है, माइनस करो तो 66,500 डेज दूर आ रहा। अब लेट y इज इक्वल टू 274 ईयर्स लिए, तो नंबर ऑफ डेज इन 274 ईयर्स, डेज 274 ईयर्स में कितने डेज आते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 365 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक साल में है, 1 ईयर में है 365 डेज, तो कितना आ गया 1 लाख 10 डेज आया। कितना आया, 1 लाख 10 डेज। अब देखो 1 लाख 10 डेज 1 लाख से कितनी दूरी पे है, तो 1 लाख 10 डेज माइनस 1 लाख करो, सिर्फ 10 डेज की दूरी पे है। इसका मतलब अगर y की वैल्यू, इफ y इज इक्वल टू 274 ईयर्स, and if we consider y is equal to 274 years, the number of days will be 1,10,000 which is very close to 1 lakh। समझ गए, y की वैल्यू लियो बोला उन्हें ईयर्स में और कन्वर्ट करो डेज में और चेक करो 1 लाख के करीब कब आता, कितने ईयर्स है। तो 100 ईयर्स को तो काफ़ी दूर आ गया, 274 को तो अपन जो है ना आंसर के एकदम करीब आ गया 1 लाख के। अब पेज नंबर 3 पे अपना पहला फिगर इट आउट है। फिगर इट आउट बोलते क्या, एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन करने के लिए जो रहते हैं वो है फिगर इट आउट बोल के देता। आपने कुछ जैसे 6th क्लास की बुक में आप लोग ऑलरेडी देखे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया पेज नंबर 3 पे, ये 3 क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेंगे। कौन से पेज का है ये, पेज नंबर 3। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिगर इट आउट, यानी पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। सेंसस क्या होता है भाई, जो पॉपुलेशन काउंट करते हैं उसको बोलते हैं सेंसस। कोई भी सिटी का या कोई भी कंट्री का, कोई भी रीजन का जो पॉपुलेशन काउंट करता है उसको बोलते हैं सेंसस। 2011 सेंसस में, 2011 ईयर में समझो, ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन चिंतामणि। चिंतामणि एक टाउन है कर्नाटका में, ऑलरेडी चैप्टर में एक्सप्लेन करा, वहाँ पे एक टाउन है समझो, सिटी से छोटा रहता हूँ। 2011 में इसका पॉपुलेशन कितना आया, 75,000 आया। तो 2011 में 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000, ये तो बहुत ईजी है। तो 2011 में जब पॉपुलेशन काउंट करे, कितने लोग हैं काउंट करें चिंतामणि टाउन में, तो आया 75,200। तो 1 लाख से कितना कम है पूछ रहा, हाउ मच लेस, सिंपल 1 लाख माइनस 75,000 कर दो यहाँ पे। 1 लाख माइनस 75,000 में कितना आ गया भाई, 25,000। दैट मीन्स 75,000 इज
25,000 लेस देन 1 लाख, बस खाली माइनस करना है यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024। अब 2024 की बात आ रही, कितना पॉपुलेशन हो गया अब एस्टिमेटेड, 1,06,000 हो गया, सही है। 2011 में तो था अपने को कितना था यहाँ पे 75,000 था। 2024 में कितना एस्टिमेशन हो गया पॉपुलेशन का 1,06,000 हो गया। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000, तो 1,06,000 जो है ना 1 लाख से कितना ज्यादा है वो माइनस कर दो भाई। 1,06,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 6,000। इसका मतलब 1,06,000 इज 6,000 मोर देन 1 लाख, सही है। ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है ये, फिगर इट आउट पेज नंबर 3 का। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि जो टाउन है इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। अब यहाँ पे जो है ना अपने वैल्यूज तो नहीं दिया, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया वहां से क्लियर है अपन। पॉपुलेशन इन 2024 कितना है 1,06,000 है। पॉपुलेशन इन 2011 कितना है 75,000 है। तो हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज, तो कितना बड़ा पूछ रहा हूँ 2011 से 2024 तक कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, 75 से 1,06,000 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ वो तो माइनस कर दो। इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2011 टू 24 इज इक्वल टू 1,06,000 माइनस 70,000, तो 31,000 इसका आंसर आ गया। देयरफॉर द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 31,000 फ्रॉम 2011 टू 2024। इससे अपन क्या देखे, चैप्टर 1 की शुरुआत हुई आज। पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 के क्वेश्चन अपन देखें। तो चैनल को क्या करो, लाइक करो, आप लोग समझ में आया तो वीडियो शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और जो भी नए हैं सब्सक्राइब नए करें, 6th क्लास में बात सब्सक्राइब करें, 7 जो पहली बार देख रहे चैनल वो सब्सक्राइब करो। कुछ भी डाउट है आप लोगों को कमेंट्स में लिखो ताकि मैं इसका सोल्यूशन देख सकूँ। टेक्स्ट बुक अभी मार्केट में जिसको नहीं मिली वो जो है ना गूगल में सर्च करो, 7th क्लास CBSE 7th क्लास मैथ्स टेक्स्ट बुक बोलो 2025-26 लिख दो, आपको आराम से पहला लिंक ही वो आता, NCERT की वेबसाइट से आपको PDF की बुक मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।